मेरे बच्चे को कोई मत देना, मेरे बच्चे को बचा। तो दोस्तों आज तारीख हो गई है 23 अप्रैल 2025 की, साथ ही में दिन है बुधवार का। पहली बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर में पुलवामा के बाद हुआ सबसे बड़ा हमला, कुल 27 लोगों की जान गई। आतंकवादियों ने टूरिस्ट के नाम पूछकर गोली मारी। जी हां, जम्मू कश्मीर में 2019 के पुलवामा अटैक के बाद सबसे बड़ा आतंकी हमला हुआ है। आतंकवादियों ने बीते मंगलवार को पर्यटकों पर, यानी कि जो लोग घूमने गए थे, उन पे फायरिंग की। इस आतंकी हमले में 27 लोगों की जान चली गई है। जानकारी के अनुसार ये घटना बीते मंगलवार दोपहर करीब 2:45 पर जम्मू कश्मीर के पहलगाम की बैसारन घाटी में हुई। आपको बता दें, इस घाटी को मिनी स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आतंकवादियों ने यूपी से आए शुभम द्विवेदी से उसका नाम पूछा, फिर उसके सिर में गोली मार दी। शुभम की 2 महीने पहले ही शादी हुई थी और वो हनीमून के लिए जम्मू कश्मीर गया हुआ था। बताया गया आतंकवादियों ने दूसरे पर्यटकों पर फायरिंग करते हुए भाग निकले। इस हमले की जिम्मेदारी लश्कर तैयबा ने ली है। वहीं जानकारी के अनुसार 26 लोगों की जान जाने के अलावा 20 से ज्यादा लोग घायल भी हुए हैं। वहीं आपको बता दें, अभी इस समय बहुत सारे लोग जम्मू कश्मीर घूमने के लिए गए हुए हैं। इसी वजह से वहां के स्थानीय प्रशासन ने कुछ हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं, जो कि अभी आपकी स्क्रीन पर है। मेरी आपसे तहे दिल से रिक्वेस्ट है, अपील है कि इस नंबर को, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। वहीं अगर आप इस वीडियो को लाइक करेंगे तो ये वीडियो हजारों लाखों लोगों तक पहुंचेगा और ये नंबर आसानी से उन लोगों तक पहुंच पाएगा जिनके परिवार वाले वहां घूमने के लिए गए हैं। अब कोई ये मत कहना है कि मैं ऐसे समय में भी वीडियो को लाइक करने के लिए कह रहा हूँ। अब क्या करें, यूट्यूब का एल्गोरिदम ही ऐसा है, जहाँ पे ज्यादा लाइक आते हैं, जिस वीडियो को ज्यादा देर तक देखा जाता है वही वीडियो ज्यादा लोगों तक पहुँचता है। आपको बता दें, जिस समय ये हमला हुआ उस समय पीएम मोदी यूएई के दौरे पर थे। हालांकि अब पीएम मोदी अपने यूएई का दौरा अधूरा छोड़कर वापस लौट रहे हैं। वहीं बताया गया, घटना के बाद देश के गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली से श्रीनगर पहुंच गए हैं। वहां पे मीटिंग हो रही है अफसरों के साथ, प्रशासन के साथ, ताकि उन लोगों को पकड़ा जा सके। वहीं एक और जरूरी बात ये कि पहलगाम की घटना के बाद दिल्ली, मुंबई और दूसरे शहरों में अलर्ट जारी कर दिया गया है कि क्या पता आतंकवादियों का अगला निशाना कोई शहर हो। तो कोई भी अनजान वस्तु दिखे या कोई भी ऐसा व्यक्ति दिखे जिस पे शक होता है तो उसकी जानकारी कृपया करके पुलिस को जरूर दें। आपकी एक सावधानी से कितने लोगों की जान बच सकती है। बाकी दोस्तों, आप इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि जिन घटिया आतंकवादियों ने इस तरह का हमला किया है, आम जनता को मारा है, उनके साथ क्या करना चाहिए। आप अपना जवाब इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अब देखें अगली खबर कि चीन ने दुनिया का पहला 10G ब्रॉडबैंड नेटवर्क लॉन्च किया। भारत से ये 100 गुना तेज है। 20 सेकंड में डाउनलोड हो जाएगी 20 GB की कोई भी वीडियो। जी हाँ, जहाँ एक तरफ अपने देश में 5G अभी सही से लॉन्च नहीं हो पाया है, कई जगहों पे 5G की सेवा नहीं है। हालांकि इसी बीच ये भी खबर आ रही है कि अपने देश में 6G लॉन्च होने वाला है। लेकिन इन सब खबरों के बीच चाइना ने अभी हाल ही में 10G ब्रॉडबैंड सर्विस को लॉन्च कर दिया है। अब देखिए अगली बड़ी खबर के वक्फ कानून के खिलाफ मुस्लिम संगठनों ने किया प्रदर्शन। इसी बीच उपराष्ट्रपति बोले कि प्रदर्शन वगैरह के दौरान अगर देश की संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया तो इस बारे में समझना होगा, वरना कड़वी दवा का स्वाद चखना होगा। जी हाँ, नए वक्फ कानून के विरोध में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बीते मंगलवार को दिल्ली में प्रदर्शन के लिए गई। 2 बजे तक मीटिंग वगैरह हुई, प्रदर्शन हुआ। इस मामले में आगे क्या कानूनी कार्रवाई करनी है, इस पे बातचीत हुई। इस तरह से इस पूरे कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इसी कानून के विरोध के बीच दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति बोले, लोकतंत्र में संविधान को चुनौती स्वीकार नहीं है। सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने वालों को इस बात को समझना होगा। अगर नहीं समझे तो कड़वी दवा का स्वाद चखना होगा। अब देखें एक और अगली बड़ी खबर के गोल्ड ने बनाया नया रिकॉर्ड। 10 ग्राम सोने का दाम हुआ 1 लाख रुपए। जी हाँ, 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का दाम बीते मंगलवार को दिल्ली के सराफा बाजार में पहली बार 1 लाख रुपए पर पहुंच गया। वहीं दूसरी ओर चांदी की कीमत में 342 रुपए की गिरावट आई और अभी इस समय 1 किलो चांदी का दाम 95,900 रुपए है। देखिए अगली खबर के हाईकोर्ट बोला, शरबत पर रामदेव का बयान माफी लायक नहीं है, वो अपने विचार अपने तक रखें। बाबा रामदेव को हटाने होंगे अपने सारे वीडियो। जी हाँ, दिल्ली हाईकोर्ट ने अभी हाल ही में बीते मंगलवार को उस वीडियो पे नाराजगी जताई जिसमें बाबा रामदेव ने शरबत जिहाद शब्द का इस्तेमाल किया था। कोर्ट ने कहा कि उनकी ये गलती माफी लायक नहीं है। कोर्ट की फटकार के बाद पतंजलि के फाउंडर रामदेव ने कहा है कि हम ऐसे सभी वीडियो हटा लेंगे जिनमें धार्मिक टिप्पणियां की गई हैं। अब देखिए अगली बड़ी खबर के देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ बोले, भारत में संसद ही है सुप्रीम, यानी कि सबसे बड़ा, उससे ऊपर कुछ नहीं है। अभी हाल ही में उन्होंने 5 दिन पहले कहा था कि सुप्रीम कोर्ट सुपर संसद जैसे काम कर रहा है। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र को लेकर चल रही बहस के बीच उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अभी हाल ही में बीते मंगलवार को कहा कि संसद ही देश में सबसे ऊपर है, यानी कि कोर्ट से भी ऊपर। धनखड़ ने कहा कि संसद सर्वोच्च है, सबसे बड़ी है, उससे ऊपर कुछ नहीं हो सकता। संसद ही असली मालिक है, वही तय करते हैं कि संविधान कैसा होगा, उनके ऊपर कोई सत्ता नहीं हो सकती। वहीं आपको बता दें अभी हाल ही में जगदीप धनखड़ ने ही कहा था कि देश का कोर्ट, खास करके देश का सबसे बड़ा कोर्ट भी सुप्रीम कोर्ट, राष्ट्रपति को आदेश नहीं दे सकता। देखें एक और खबर के महाराष्ट्र में हिंदी अनिवार्य भाषा नहीं होगी। राज्य सरकार ने 6 दिन के बाद अपना फैसला बदल दिया है।
जी हाँ, महाराष्ट्र में स्कूली पढ़ाई के लिए अब हिंदी अनिवार्य भाषा नहीं होगी। राज्य सरकार ने हिंदी को तीसरी अनिवार्य भाषा मानने का निर्णय वापस ले लिया है। असल में महाराष्ट्र में ये हो रहा था कि हिंदी को अनिवार्य किया जा रहा था कि हिंदी लेनी ही पड़ेगी। हालांकि महाराष्ट्र की जो मातृभाषा है वो मराठी है। जाहिर बात है, इस वजह से कई लोग इस पर सवाल उठा रहे थे। तो 6 दिन के बाद फैसला पलट गया है। अब देखिए अगली बड़ी खबर के 72 घंटे में 5 अरब लोग हो जाएंगे खत्म, केवल 2 ही देश बचेंगे। जी हाँ, पंजाब केसरी द्वारा ये खबर साझा की गई है, जिसमें ये बताया गया है कि एक्सपर्ट्स ने कहा है कि अगर तीसरा विश्व युद्ध होता है और उस युद्ध में परमाणु हथियारों का अगर इस्तेमाल किया जाता है तो केवल 72 मिनट के अंदर अंदर यानी कि 2 घंटे से भी कम समय में दुनिया के 5 अरब लोगों की जान जा सकती है। जानकारी के मुताबिक ये चेतावनी मशहूर न्यूक्लियर वॉर एक्सपर्ट और खोजी पत्रकार एनी जैकबसन ने दी है। उनके मुताबिक ऐसा होता है तो केवल 2 देश ही बचेंगे, एक है ऑस्ट्रेलिया और एक है न्यूजीलैंड।